नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। दिनकर शास्त्री भोकेले अध्यक्ष हिमगिरी प्रतिष्ठान पूना महाराष्ट्र ने बामसेफ के अधिवेशन को बाधित किए जाने की स्थिति को लेकर बामसेफ का 42वां वर्चुअल अधिवेशन में अपनी बात रखी। पेश एक रिपोर्ट। माननीय हरिभक्त परायण दिनकर शास्त्री भोकेले जी, जो कि अध्यक्ष है हिमगिरी प्रतिष्ठान पूना से, महाराष्ट्र से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आए और उद्घाटन सत्र में मार्गदर्शन पर अपनी बात रखें। माननीय दिनकर शास्त्री भोकेले जी। आज बामसेफ तथा राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, जिसका 42वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आज प्रारंभ होने जा रहा है या हो चुका है। यह अधिवेशन कटक में होने वाला था और उस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए मैं भी जाने की तैयारी में था, लेकिन हमारे मित्र सुरेश जी, इन्होंने मुझे फ़ोन पर बता दिया कि अधिवेशन किसी कारणवश हो या प्रशासन की अनुमति के अभाव में रद्द हो गया है और मैंने वहाँ जाना रद्द कर दिया। आज जो वर्चुअल अधिवेशन है, इसके लिए जब उन्होंने मुझे रात फ़ोन किया और कहा कि आप कल सुबह आ जाना, दरअसल मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आना चाहता था। मैं चाहता था इतने बड़े राष्ट्रीय संगठन के, या हम ऐसी भाषा में कहे कि जिसका कोई सानी नहीं या प्रतिस्पर्धी नहीं है, एकमेव कहा जाता है, एकमात्र कहा जाता है, ऐसा जो संगठन है और जो बहुजनों का है, उसके जो अध्यक्ष है उनका शायद प्रास्ताविक होगा, ये अनुमान था मेरा, और उसके हिसाब से उन्होंने किया भी, और उनके साथ बैठकर मुझे सुनने का अवसर मिला। बड़ा अच्छा लगा, यही अपेक्षा लेकर मैं आया था। अभी बात रही, मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ। जो संप्रदाय, उसकी भूमिका ही ऐसी है, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ, कुण्याही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, तुका म्हणे एका देहाचे अवयव, सुख दुख जीव भोग पावे। संत तुकाराम महाराज जी के जो अभंग गाथाएं थी, उनकी रचनाओं को ऋचा, श्लोक, मंत्र नहीं कहा। रामदास जी के रचनाओं को श्लोक कहा जाता है। तुकाराम जी के जो अभंग रचना है उसको गाथा कहा जाता है। ये बुद्ध गाथा, वहाँ से वो प्रेरित थे। तो यहाँ के वाघोली करके एक गांव है, पहले यहाँ परगना प्रमुख एक धर्म मार्तंड कहा जाता था उसे। वह निर्णय लेता था कि सनातन धर्म का विरोध करने वाला कौन है, और यदि करने वाला है उसको मृत्युदंड देने तक की उनके पास एक प्रकार से उनके पास अधिकार था। जब उन्हें पता चला कि तुकाराम कुछ लिख रहे हैं, संत तुकाराम महाराज जगत गुरु, तो उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा विष्णुमय जग, ये जो पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने कहा है सनातन धर्म का पूरा खंडन केवल 4 कड़ियों में इस संत ने किया है, क्योंकि वे एक समान मानव मात्र को नहीं मानना, यह सनातन धर्म का आधार है। 4 वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था ही सनातन धर्म आधारित है। वहाँ कहा गया है वर्णाश्रम धर्मस्य यत् पालनम नृपस्य यत् पालनम तत् सनातनो तत् धर्म। सनातन धर्म, सनातन शब्द पहले रूढ़ था नहीं, ये अभी अभी प्रयोग में आ रहा है, एस धम्मो सनातन। तो तुकाराम महाराज जी का, और उन्होंने कहा कि जग विष्णुमय है, फिर यही वैष्णव का धर्म है। इसके अलावा उनका 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 16 संस्कार,
और नित्य नैमित्तिक कर्मकांड और ब्राह्मण को आराध्य दैवत मान के उसकी उपासना और शूद्रों को धर्मबाह्य मानकर उन्हें एक दास के प्रति उपयोग में लाना, ये जो उनका मतलब सनातन धर्म की जो अपेक्षा थी वह तुकाराम महाराज ने नकार दी। फिर बाद में जब उनको कहा गया तो उनको बुलाया गया वहाँ वाघोली में, उनके सर पर एक पत्थर उठाने के लिए शिक्षा दी, खड़े होके बोलो, और ऐसा एक पत्थर उठा करके बोलो, क्षमा याचना करो, और कहा कि भाई तुम धर्मद्रोही हो, अब तुम्हें क्या शिक्षा दी जाए। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, जी मैंने जो कुछ लिखा है इसका कारण ये है, जो आप वैदिक धर्म कह रहे हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है और स्मार्त धर्म है, उसके 4 नाम हैं। ब्राह्मण धर्म पहला नाम है उसका वेदोत्पन्न है। उनकी कल्पना ऐसी है कि वेद भगवान के निश्वास से उत्पन्न हुई। उन्होंने वेद किसी ने उत्पन्न नहीं किए, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने उसका बड़ा अच्छा खंडन किया है। वो लोगों ने कहा भाई गीता पर लिख रहे, वेद पर क्यों नहीं लिख रहे? उन्होंने कहा एक आदमी सो रहा है और उसका घोर है, निश्वास हो रहा है, तो वो सही है या जो स्वयं बोल रहा है वो सही है? ये नींद में घोर, तो वेद तो आप लोग कहते हैं वेद जया निद्रिताचा घोरू, वेद तो सोए हुए आदमी का है, इसलिए मैं वेद को तो मानता ही नहीं, क्योंकि वो एक हो सकता है वो ध्वनि है, और गीता स्वयं कृष्ण ने कही, इसलिए मैं ज्ञानेश्वरी उस पर लिख रहा हूँ। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि भाई मैंने जो लिखा है मेरे हिसाब से ये धर्म जो आप बता रहे हैं वो नष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा वेदाचे गह्वर न कळे पाठका, जो वेद हैं उसका गुह्यार्थ या अभिप्राय जिनके पूरे वेद कंठस्थ है, जिन पंडितों के, उन्हें भी इस वेद के आशय का ज्ञान नहीं है, और इसलिए वो जो मनमानी जब चाहे उनकी एक परिषद हुआ करती थी उस समय, धर्म परिषद, मनुस्मृति में उसका कैसी रचना हो उसका वर्णन है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, संदेहात्मक पदेश वस्तु, जहाँ कहीं संदेह हो जाए तो पहले 4 ब्राह्मण कहे कि भाई ये धर्म है, मान लीजिए 4 विद्वान न उपस्थित हो, 3 कहे, मान लीजिए 2 उपस्थित हो तो भी वो कहे वो धर्म है, मान लीजिए 2 भी ना हो तो 1 भी ब्राह्मण कहे तो ब्रह्मवाक्य है और वही धर्म है। और इसलिए आपका जो धर्म है वो अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ ही ज्ञान नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर क्या है, धर्म कौन सा है ये बताओ। वो कह रहे विठोबाचे नाम सुलभ सोपारे तरे एक सरे भव सिंधु। अब कलयुग का एकमात्र धर्म है, पूजा पाठ नहीं, होम हवन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल विठ्ठल नाम स्मरण, प्रार्थना और चिंतन, मतलब यही एक धर्म है। और उन्होंने कहा मैं तो यही धर्म मानता, हाची माझा नेम धर्म मुखी विठो। नेम और धर्म दोनों केवल नामस्मरण है, इसके अलावा सारा कलयुग में यह आपका मिथ्या है। फिर उन्होंने आगे जाके कहा कि भाई जो आप कह रहे थे, उन्होंने कहा जी एक सुनिए, जब उस वेद का उच्चारण करने के लिए उदात्त अनुदात्त स्वरित ऊपर नीचे ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जब ये उच्चारण आपके कितने ब्राह्मण जानते ही बताइए? उनको ही जब ज्ञान नहीं, बाकी तो लोगों को आपने सुनने का ही अधिकार नहीं दिया है। वो सुने तो एसिड डाल दुकान में, उनको इतना दूर रखा क्योंकि उनका ये धर्म ही नहीं था। ये वैदिक धर्म जो है वो केवल 10% जो उस समय द्विज थे, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिनके गले में जनेऊ पहनने का अधिकार है और सर पर शिखा रखने का अधिकार है, ऐसे शिखा सूत्र समन्वित जो लोग हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि आपने और एक आड़ंगा डाल दिया कि क्षत्रिय नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक परशुराम नाम के एक ब्राह्मण हुए जिन्होंने एक फरसा लिया हाथ में, इसलिए उनको परशुराम कहते हैं, फरसे वाला ब्राह्मण। और उन्होंने, क्योंकि उनकी माता के प्रति जो कुछ हुआ था
तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि एक क्षेत्रीय जाति नहीं रखनी। तो एक फरसों से उन्होंने जो धरातल पर जितने भी क्षत्रिय थे एक बार काट दिए। फिर उनको लगा कुछ उदरस्त है गरुदर माता की उदरों में, फिर दोबारा काट दिए, फिर तिबारा काट दिए, 4 बार काट दिए, 5 बार काट दिए। अरे ऐसा कैसा 5 बार बचे कैसे? फिर 21 बार काट दिए और निक्षत्रिय पृथ्वी की और ब्राह्मण को दान दे दी। राजा ब्राह्मण बना, क्षत्रिय सब मर गए। इसलिए आज जो कोई क्षत्रिय कहता है तो ये निश्चलानंद पुरी जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य अभी उनकी एक घूम रही है, वो कहते हैं जी भाई ये क्षत्रिय जो ठाकुर वाकुर कह रहे हैं ना, ये असल में ठाकुर तो है ही नहीं, क्योंकि ठाकुर तो ये व्यभिचार की उत्पत्ति है। जो क्षत्रिय मर गए उनकी जो विधवाएं बची उन्होंने आप ब्राह्मणों के साथ अपने संबंध बना लिए और वहाँ से ये नाजायज औलाद हुई है। और मनु कहता है 4 वर्ण हैं, लेकिन एक वर्ण का संकर दूसरे वर्ण के साथ, उदाहरणार्थ उसने दिया क्षुद्रा जातस्तु चांडालः सर्वधर्म बहिष्कृतः। तो कहने का मतलब वहाँ है कि किसी शूद्र व्यक्ति का ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग होने के पश्चात जो संतति उत्पन्न होती है वह चांडाल होती है, पाप योनि होती है और सर्वधर्म बहिष्कृत होती है, उसको किसी धर्म का अधिकार नहीं। तो फिर ये सारा जो आज को क्षत्रिय कह रहे उनका मत है कि ये तो सारे पाप योनि है, मतलब कोई नहीं है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के अभिषेक की बात आई तो ब्राह्मणों ने यही तर्क दिया था कि भाई क्षत्रिय है ही नहीं, हाँ तो फिर क्षत्रिय नहीं तो राजा नहीं। तो भले ही मुसलमान बादशाह बन सकता है दक्षिणा देके, लेकिन बहुजनों का ये तो कुणवी है, कुर्मी है, हाँ इनको क्या अधिकार है? इनका उपनयन संस्कार भी नहीं होता है। और उपनयन संस्कार जिनका नहीं होता है, जो उपनयन संस्कार हीन है, उनको जनेऊ और चोटी का अधिकार नहीं है, वे सारे क्षूद्र है। तो इसलिए लोकमान्य तिलक तक, सावरकर से लेकर गोलवारकर तक सभी ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में एकमात्र वर्ण के नाम से ब्राह्मण वर्ण बचा हुआ है और बाकी सारी शूद्र जातियां हैं। मतलब उन्होंने वैश्य भी टाल दिए और क्षत्रिय भी टाल दिए, केवल एकमात्र वर्ण बचा हुआ है, बाकी सारी क्षुद्र जातियां हैं जिसे वैदिक धर्म का अधिकार नहीं। इसीलिए तुकाराम महाराज ने रामेश्वर भट्ट को कहा, तुका म्हणे आता विधी निषेध लोपला, उच्छेद आता विधी निषेध लोपला, उच्छेद या झाला मार्गाचा। अरे जो वेद में बताया है, जिसका पता ब्राह्मणों को नहीं है, जिनको वेद पाठ है, क्या विधि है और क्या निषेध है, मनमानी करते हो। बैठे 4 ब्राह्मण की पंगत और बोल दिया वो धर्म मान लो। तो इसलिए वो विधि निषेध लोप हो गया है। कोई एक बार कोई निर्णय देते, एक बार कोई उन्होंने मतलब जैसे हाँ विसंगत। तो इसलिए उच्छेद या झाला मार्गाचा, जो वैदिक धर्म है मार्ग इसका, उसका उच्छेद नष्ट हो गया है। फिर अब क्या है? बस अब एक ही है, कलियुगी उद्धार हरीचा नामे। यारे यारे लहान थोर, याती भलते नारी नर, करावा या विचार चिंता, न लगे कौणासी। जरा विचार करना करो, तुम्हें चिंता नहीं लग रही कि तुम क्षुद्र हो गए, तुम नीच हो रहे, तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है। तो एक इकट्ठा हो जाओ, संगठित हो जाओ। और वारकरी शब्द का जो संस्कृत में उत्पत्ति अर्थ है, अभी वारकरियों में इस विषय पर चर्चा चलती है कि भाई वारी पहली क्या वारकरी पहला? जो वारी करता है वो वारकरी, फिर वारी जहाँ वारकरी जाता है वहाँ वारी। तो फिर क्या है इसका उत्पत्ति? शब्द उत्पत्ति अर्थ में ऐसा है, वारम समूहम करोति इति वारकरी। वार का अर्थ है समूह, जैसे वारंगना कहते हैं। वार का अर्थ है समूह, जो समूह करता है, समाज को संगठित करता है, वह वारकरी है। अब भिड़े जैसे ने का अर्थ लगा दिया, तलवार का वार जो करता है वो वारकरी। अभी क्या कहे इन लोगों, यानी इन्होंने ऐसे ऐसे अर्थ थोप दिए, ये सारा विकृतिकरण हो गया उसका। और देखिए बामसेप जो कार्य कर रही है, इसका आरंभ 13वीं शताब्दी में एक
अत्यल्प ओबीसी समाज से आए हुए हमारे संत शिरोमणि नामदेव महाराज से हुआ है, जिन्होंने यहाँ महाराष्ट्र की जितनी भी जातियाँ थी उस जाति के प्रतिनिधिक संत बनाए और इतना सहा। वारकरी संतों का रक्त रंजित इतिहास है। उनको 20 साल बिदर की बात से आके आज्ञा से यहाँ से भगा दिया गया महाराष्ट्र से। जो नामदेव महाराज कहा करते थे, चंद्रभागे स्नान, पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान अनिक दर्शन विठोबाचे, हेची मज घडो जन्म जन्मांतरी, कि जो मुझे यही चाहिए, लेकिन उनको पंढरपुर 20 साल छोड़ना पड़ा नामदेव महाराज को, और वो घुमान के जंगल पंजाब में जाके अज्ञातवास में रहने लगे। उसके पश्चात जब यहाँ आए तो उनका परिवार था, 14-15 लोग थे। एक दिन चंद्रभागा नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी और सुबह का समय था, मतलब 4 बजे पंडों ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई नामदेव महाराज का सारा परिवार पूरा 8 साल का पोता और 80 साल का दादा सब मिलकर के इन्होंने एक साथ समाधि ली। कहाँ ली? तो 6 फीट लंबी और 9 इंच चौड़ी जो सीढ़ी होती है पत्थर की, पायरी बोलते जिसे, मगर पैड़ी भी बोलते हिंदी में, हरी की पैड़ी जैसे बोलते। तो उसमें वो सब लोग समाधिस्थ हो गए। हाँ, और वो कहाँ पर है? ये पंढरपुर में। हाँ, हो गए। लेकिन जब उस समय बोलने का कोई अधिकार भी नहीं था, जो बोलेगा वो मरता था। और यद्यपि सत्ता इस्लामिक थी, लेकिन दिमाग ये कहते थे भाई तुम राज करो, लेकिन हमारी धर्म के विषय में सत्ता हमारी चलेगी, लोग रहे। फिर उस पर ब्राह्मणों ने बहुत सारा लिखा, क्योंकि हम तो लिखते नहीं थे, बहुजनों में ये पता ही नहीं था, अभ्यास करें और फिर लिखे। तो फिर ये हुआ कि वो मान लिया। हम हमारे सब वारकरी वहाँ पायरी के पास जाके भजन करते हैं कि नामदेव नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चेहरे वरी पाय देती हिरे संत जन वगैरह वगैरह गाते हैं, और मान लिया। फिर उसके बाद एक संत चोखा मेला हुए, उनको तो गाड़ी दिया। उनका जब मर गए तो नामदेव महाराज ने उनकी अस्थियां लाई वहाँ से। अब उस समय यह था अति क्षुद्र को स्पर्श करना, जीवित मृत प्रेत को तो छोड़ दीजिए, अस्थियां हड्डियां लेके आए और उन्होंने उसी जहाँ उनकी समाधि, नामदेव महाराज पायरी है भगवान विठल की, वहाँ पर उनकी समाधि बना दी उस समय। ये भी एक अपराध माना गया, इसकी प्रायश्चित शिक्षा भी मिली उनको। तो उन्होंने बनाई और उस समय उसमें तो सारे लोग आ गए। उसके बाद संत एकनाथ हुए, जिनको ब्राह्मणों ने कहा कि भाई तुम एक तो ब्राह्मण हो के संस्कृत भाषा के बजाय तुम मराठी में लिख रहे हो। तो उन्होंने ब्राह्मणों से विवाद किया कि भाई जो देववाणी कह रहे हो, ये इंद्र चंद्रादि देवों की वाणी नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों की वाणी है, और इस ब्राह्मण वाणी को ही हम प्रमाण क्यों माने? तो मराठी तो लोगों की भाषा है, प्राकृत में लिख रहा हूँ, प्राकृत भाषा है। तो फिर उनको जाति बहिष्कृत कर दिया। उनके लड़के से भी पूछा, भाई आपके पिता को हम पतित घोषित करने जा रहे हैं, और यदि पतित के साथ कोई रहता है परिजन तो वो भी पतित हो जाएगा। तो उन्होंने लिख के दिया कि भाई मैं आज इनको संपत्ति से बेदखल सब हकल दिया, मतलब। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर दी गोदावरी में जाके। दूसरे संत, हाँ, तीसरे संत जो थे, मतलब ये दोनों तो हो गए। जो ज्ञानेश्वर महाराज थे, उनके पिता ने घर से चले जा कर के संन्यास दीक्षा ले ली थी। वो संन्यास मतलब वैदिक संन्यास नहीं, वैदिक संन्यास ऐसा होता है 75 साल के बाद, मतलब उनका नियम है उस संन्यास का। पहले द्विज माता पिता के मतलब संतान होना ज़रूरी है। उसके बाद उम्र के 8वें से 10वें साल तक उपनयन संस्कार होना ज़रूरी है। उपनयन संस्कार के पश्चात वेदशास्त्र अध्ययन ज़रूरी है। वेदशास्त्र अध्ययन के पश्चात ब्रह्म ज्ञान ज़रूरी है, और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात संन्यास दीक्षा लेना है,
और वो दंडी सन्यासी होता है। क्यों? ये प्रतीक है कि ये ब्राह्मण पूर्वाश्रम का ब्राह्मण है, इसलिए वो दंड लेकर चलते। और अवधूत सन्यासी दूसरे बिना दंड के, जैसे अपने साक्षी महाराज है। हाँ, तो ये था। तो इनके पिता ने सन्यास लिया, उनके गुरु आ गए। उनको जब रुक्मिणी माता ने नमस्कार किया तो उन्होंने अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, तो उन्होंने कहा कैसा संभव, मेरा तो पति सन्यासी हो गया, अब तो वो आएगा नहीं। उन्होंने कहा वो कहाँ है, बड़े बनारस से। उन्होंने कहा तो गुरु भी इतना कैसा मूर्ख है कि ये एक पत्नी को छोड़ के आए हुए व्यक्ति को दीक्षा दे दिए, ये ठीक नहीं। फिर उन्होंने सब चर्चा के बाद पता चला कि वो मूर्खमय हूँ। फिर उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, सबको लेकर गए। उसको कह दिया कि भाई अविधि कर्माचा न धरावे भय, तो ऐसा मत सोचना कि ये अविधि कर्म है, गलत है। तू जा, तेरी ही पत्नी है, उसके साथ परिवार कर, ये कर। क्योंकि पतित घोषित करने के लिए मनो में नियम है कि जो सन्यासी होके पर स्त्री के साथ यदि पतित होता है तो पतित है। फिर भी इनको आ गए ब्राह्मणों ने, फिर भी पतित कर दिया। उसके पीछे बहुत सारा ये। और उनके माता पिता ने विठल बनता और रुक्मिणी कि हमारे पुत्रों की मतलब इनका उपनयन संस्कार का अधिकार दे दो ताकि ये ब्राह्मण बने, पंक्ति पावन बने और जिए। तो इन्होंने कहा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि आपने जो दुष्कर्म किया है, मतलब दीक्षा पतन हुआ है आपका, दीक्षा पतित के लिए एक ही प्रायश्चित है कि आपको देहांत करना, प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो गए अपने बच्चों के लिए, उन्होंने देहांत प्रायश्चित ले लिया। जब इलाहाबाद में एक करवती आरी है, आरी एक आरी थी उस समय, और उस आरी के नीचे स्वयं सो जाना और ब्राह्मण लोग को घुमाया करते थे और उस आरी से वो टुकड़े होते थे। तो नामदेव महाराज ने चरित्र वर्णन कर दे, वो उन्होंने कहा श्रीपादे मणिले साई नमी तीर्थी जा करके देह करवती घाले, वो करवत जो है उसके नीचे प्रायश्चित करूँगा ताकि आत्महत्या का पाप ना लगे, ये इनकी कल्पना थी। उन्होंने किया। जब वो फिर दोबारा ये गए उनके पास, भाई माता पिता ने प्रायश्चित तो कर लिया, आप मान लो ब्राह्मण। उन्होंने कहा आज ये आलंदी के ब्राह्मणों को यह अधिकार नहीं, पैठन चले जाओ। पैठन गए तो उन्होंने कहा ऐसे वैदिक धर्म में एक ही व्यवस्था है, पतित किया जा सकता है, उसको दोबारा पवित्र नहीं किया जाता, पावन नहीं किया जाता, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना बगा। फिर वो आ गए, मतलब जो कुछ आगे हुआ। उसके बाद उन्होंने समाधि ली। उसके बाद तुकाराम महाराज आए। तुकाराम महाराज का जो वाङ्मय था तो वो बड़े चतुर थे, वो महाजन थे, बड़े व्यापारी थे, साहूकार थे, 300 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। सब कुछ होते हुए उन्होंने बाद में जब अकाल पड़ा तो सारा वही खाता, पहले जो कर्ज मुक्ति का जो प्रोग्राम किया है वो तुकाराम महाराज ने किया, शुरू वहीं से हुआ। सारा दान कर दिया, अन्न भी नहीं रखा घर में, जितने लोग मर रहे थे सब खा जाओ, सब ये भगवान का है। और सब कुछ हुआ। फिर उनको जो गाथाएं थी इन्होंने फिर क्या करे, विठल और पांडुरंग इसमें भेद क्या है? एक के दो नाम हैं। अच्छा, एक के दो नाम है। तो मतलब ये हुआ। तो फिर उन्होंने वो गाथाएं जो थी अपनी वो डुबा दी इंद्रायणी में। लेकिन क्या किया, डुबाई तो दी, लेकिन लोग जागृति के लिए अनशन किया, जल त्याग, अन्न त्याग करके बैठ गए। भाई जब तक ये गाथा है तो अभी मैंने सब कुछ किया था समाज के लिए, जब डुबानी पड़ी, जब मुझे बोलने का अधिकार नहीं, लिखने का भी अधिकार नहीं, तो जीकर भी क्या करेंगे। तो फिर जन आक्रोश जागृति हो गई। दूर दूर से लोग आकर के समुदाय इकट्ठा होने लग गए। इनको लगा कि शिवाजी महाराज को पता चलेगा तो चौरंग हो जाएगा या और है। तो फिर उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी, भाई ये तो इंद्रायणी स्वयं ऊपर लेके आई, हाँ, जो उसकी प्रतियां थी। और फिर कह दिया कि भाई सब लोगों ने समझाया, जब आई गई तो सारी गाथा है, आपका उद्देश्य तो वही था ना। तो सब लोग तो जो जागरूक करना था हो गए। तो मतलब फिर बाद में ये होने के बाद भी एक इतना सधन व्यक्ति केवल उम्र 42 की वर्ष की आयु में अपनी गरोदर पत्नी 5 साल की थी, घर में सारी सुख संपत्ति होने के बावजूद अचानक कह दिया गया कि भाई विमान आ गया। और किस दिन आ गया? धूलिवंदन के दिन।
हाँ, मतलब वो कोई मुहूर्त नहीं होता है। भले विमान आ गया। और आप तो कथाकार ये बता रहे हैं, हमारे एक कीर्तनकार कथाकार है, वो तेली समाज के, वो कह रहे थे कि भाई विमान आ गया। फिर तुकाराम महाराज लोगों ने कहा कि जीजाबाई क्यों नहीं गई उनके साथ विमान में बैठ के। जो महिला ये गाथाएं लिखने वाले पति के लिए 5 किलोमीटर रोज चल के सब घर का काम करके खाना बना करके 2 मिल करके खाना खाते थे। वो पहले खाना नहीं खाती थी पति को खिलाए बिना। इतना स्नेह करने वाली पत्नी क्यों नहीं गए उनके साथ। तो ये महाराज कह रहे थे कि भाई क्या हुआ, उनकी जो भैंस थी वो 9 महीने पूरे करके अभी 10वें महीने में ब्याती है। तो उसने कहा जी ये भैंस ब्याएगी तो इसका कौन ये करेगा, और वो फिर वो विमान में नहीं चली गई। तो इतना मैंने कहा कितना पागल है यार, एक कितनी पतिव्रता पत्नी इतना त्याग के साथ अपने पति को मानने वाली ऐसी गलत बातें एक शूद्र होकर तुम कहते हो, तो समाज को किस दिशा में लेके जा रहा हूँ। तो मतलब इन संतों का यह इतिहास है। इन संतों ने वेद उसके अनुसार जो षडदर्शन 18 पुराण को तो भाष्करित कहा। ये कल्पना है, इसमें क्या है। एक दशरथ राजा को पुत्र कब हुआ, जब वाल्मीकि कहते हैं 60,000 साल की उनकी आयु हो गई, इनकी राजा दशरथ की। फिर उनको लगा कि भाई अभी तो पुत्र नहीं, फिर भी उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया, वो ऋषि श्रृंग लाए, फिर ये किया। ये अपना बागेश्वर धाम वाला बाबा कहता है वो राम जी के 5 बाप थे। मैंने कहा हमारा दूसरा कोई कहे तो जूते पड़ जाएंगे, और ये कुछ भी कहे ब्राह्मण तो चल जाता है। तो सारा ये पोंगा पंथी है। तो सब मतलब ऐसे पुराणों में ये लिखा है, एक जगह कहा करते हैं कि भाई भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर वृंदावन गए, गोकुल गए, जहाँ से उनको लेकर मथुरा आना था। ये दोनों शहरों का अंतर है 8 किलोमीटर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो रथ पर बैठ गए भगवान कृष्ण, क्योंकि शाम को निकलने नहीं दिया गोपी का। सारा गोकुल रोने लगा, भाई मत जाओ, कौन सा ही मार देगा। तो फिर चले, ब्रह्म मुहूर्त में चले। वायु वेगेन जगामह संस्कृत में कहा गया। वो रथ कैसा भागा, वायु वेग से भागा। और पहुंचा कब, जब गायें चर करके गोधुल मुहूर्त होता है, गोरज मुहूर्त कहते हैं। गाय की पैरों द्वारा जो है रजक कण धूलि कण जो उठते हैं, ऐसे मुहूर्त पर पहुंचा। तो कितने 12 घंटे लगे, कितने किलोमीटर के लिए, किस तरह के वेग से, वायु के वेग से। तो ये पुराण होता है। हाँ, इसको हाला शैली कहते हैं। जब कोई पी लिया ना, वो कहते क्या तुझे हाथी चाहिए क्या, नहीं, वो कहता मुर्गा चाहिए, पागल गए का, चलो हाथी ले जा, दे दिया, ये कर दिया। राजा मिल गया तो तुकाराम महाराज ने बड़े अभंग में कहा, ना ही पाए तन राजा सिवय। तो पाए में तो चप्पल नहीं, और राजा से कहे देख ले तू मेरे से बड़ा नहीं है, शराब पीने पर। अब जब उतर जाए तो ठीक हो जाता है। तो यही हला शैली होने के कारण पुराण तुकाराम, तो पुराण सर्व भाष्करिक एक शब्द प्रयोग किया है इन्होंने। वेद शास्त्र पुराण सब नाकार दिए। वर्ण व्यवस्था मिथ्या है कहा, जाति व्यवस्था गौण माना, भेदाभेद मानने जो ये कहते वेद का धर्म है, भेदभाव, अस्पृश्यता, बाट विराट सोड़े ओड़े जो मराठी में, ये पालन करना तो धर्म है, और तुम तो अधर्म कर रहे। लेकिन इन संतों ने बलिदान किया, इसके लिए लड़े। और फिर इसलिए महाराष्ट्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, महाराष्ट्र में महात्मा फुले, महाराष्ट्र में ही शाहू महाराज, महाराष्ट्र में ही बाबा साहेब आम्बेडकर हुए। ये देखना क्यों, ये पार्श्वभूमि यहाँ की। जयप्रकाश नारायण जी का एक वाक्य है, उन्होंने कहा जब तुलसीदास लिख रहे थे, ते नर अधम ते लिखु महाराज स्वपचक को किरात को लिखो लोवारा, कि जो इनका मुँह भी देख लो सुबह सुबह तो अन्न ना मिले, इतने अशुभ क्षुद्र है। मतलब शांतापन व्रत करो, मनुस्मृति का भावार्थ है वो, कि शांतापन नाम का 3 दिन का उपवास करके तब ब्राह्मण शुद्ध होगा। जिनका मुँह देखने से
ऐसा लिख रहे थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हाँ, तो ये इसका इनका अधिकार क्या है? ताड़ना। तो ये जब उत्तर भारत में गोस्वामी जी लिख रहे थे या तुलसीदास दुबे लिख रहे थे, उस समय हमारे संत कह रहे थे कि ना ही वर्ण ना ही जाति, नामदेव महाराज का। हाँ, कुछ वर्ण नहीं है, जाति नहीं है, सारा मिथ्याचार है, जो कबीर साहब कहते फिर वहाँ। पांच तत्व का पूतरा, रज बीरज की बूंद, एक एक घाटी नीसरा, को बामन को सूद। अरे उन्होंने कहा सीधी सी बात है कि भाई पांच सबका शरीर पांच तत्व का है। ब्राह्मण का 6 का है कि शूद्र का 5 का है? तो नहीं, जब एक जैसा है, पांच तत्व का पुत्र, ये पुत्र है। और ये कैसा पैदा होता है? रज बीरज की बूंद, माँ बाप के संयोग से पैदा होता है। और कहाँ से? मुख से नहीं आता। कबीर कहते, ब्राह्मण कहते, ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्य कृत वैश्यो उरु क्षुद्रो पदभ्याम अजायत। ऋग्वेद का पहला सूक्त है। तो ये कहते सब झूठ है। मतलब अरे एक ही घाटी निसरा, एक माँ की योनि से तो जब सब पैदा होते, तो को बामन, अरे कौन बामन है, को शुद्ध है, कोई इसके लिए तर्क है? तो ये संतों ने तब लेके बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। आप बहुत बड़ा विद्रोह था ये। हाँ, विद्रोह था वो। जो आप जो मतलब बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले या शाहू महाराज, जिन लोगों ने इनसे प्रेरणा लेकर के ये किया। बाबा साहब आम्बेडकर, जिनका एक अभंग प्रसिद्ध है, वो पहले मुख्य पृष्ठ पर लिखा करते थे। हाँ, तो मतलब तुकाराम महाराज से उन्होंने एक 50 अभंग का निर्णय किया था। गांधी जी ने भी किया था 20 अभंग का, कि ये अभंग है तुकाराम। तो संतों से प्रेरणा ली, यही काम आपका वामसेप कर रहा हूँ मैं। संत वांग्मय का मेरा पिंड है, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, जहाँ कट्टर सनातनी लोग तैयार करते। संस्कृत भाषा, षडदर्शन, पुराण सब पढ़ने के बाद मेरा पहले ये था कि मैं संत वांग्मय और महाराष्ट्र की धरती से होने के कारण मैं उत्तर भारत में रहा। तो मुझे उसने वो मानने नहीं दिया मन को। उसने कहा तू दोबारा सोच, संतों ने क्या कहा है। और मुझे फिर लगा कि जो मैंने पढ़ा 10 साल वो कोई काम का नहीं है, काम का ये है। हाँ, और वाम से ये काम कर रहा है। मैं क्यों आया? आजकल मेरी आयु और मेरा आरोग्य इतना समीचीन, मतलब इतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं रोज़ एक लेख लिखता हूँ और इन्हीं विषय को लेता हूँ, संत वांग्मय को। लेकिन किसी कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ। लेकिन आज वामसेप का एक कार्यक्रम था, मैंने सोचा थोड़ा शरीर को ज़रा झटक देंगे और मेश्राम साहब से मुलाकात होगी, उनका भाषण भी सुनने मिलेगा, आप लोगों का भी दर्शन हो गया और बड़ा कृतार्थ लगा। और बार बार जितना बन सके आपके संगठन के प्रति समर्थन जितना दे सकूं, उतना मैं अपना भाग्य मानूंगा और बार बार आप लोगों से मिलता रहूंगा। राजाओं द्वारा जो हमारे अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए जो शिक्षा का प्रशासनिक अवसर वो सब प्रदान किए गए थे। और महाराजा गंगा सिंह द्वारा, बीकानेर के जो महाराज थे, उनके द्वारा कृषि व नहरी जल की सुविधा, सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण प्रयास समय दर समय होते रहे हैं। और इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बहुजन और क्षत्रिय समाज एक ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के अंग हैं। इतिहास भले ही हमें अलग दिखाया प्रस्तुत करे या अलग तरीके से हमें दर्शाए, बट हमें ये मानना ही होगा कि हमारी जड़ें, मूल्य और विरासत सब साझा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और अब समय है भेद नहीं संबंध देखने का, दूरी नहीं निकटता बढ़ाने का, क्योंकि समता के बिना शांति नहीं है और बहुजन के बिना हमारा समाज नहीं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रश्मि कंवर कुशवाहा आप सबको यही श्रवण परंपरा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती थी, जो अपने शब्दों के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, अपनी आवाज को मजबूत करिए,
बस इसी के साथ जय छात्रम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद माननीय रश्मि कुमार कुशवाहा जी। इसके बाद इस उद्घाटन सत्र में अगले मान्यवर के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर कुलदीप सिंह जी, जो कि नॉर्वे से है और वर्तमान में वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ के, और वो धम्म राजा जयचंद जी के भी वंशज है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो वर्चुअल रूप में इस अधिवेशन को संबोधित करें। माननीय कुलदीप सिंह जी, जो कि नॉर्वे से है। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। मैं कुलदीप सिंह राठौड़, नॉर्वे अमेरिका, जो कि वर्तमान में न्यूयॉर्क से अंतर्राष्ट्रीय संयोजक, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ और महान सम्राट जयचंद राठौड़ जी का वंशज हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय वामन मेश्राम साहेब का साधुवाद हृदय तल से व्यक्त करता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे पूर्वज महान सम्राट जयचंद जी का सही इतिहास जन जन के सामने लेकर आए और गलत साबित करने वालों के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया। उन्होंने बताया कि संयोजिता नाम की महाराजा जयचंद के संदर्भ में कोई लड़की थी ही नहीं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने झूठा पेश किया। सही इतिहास सामने लाने के लिए बहुत बहुत आभार मेरे सभी मूल निवासी भाइयों बहनों का। मैं हृदय तल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय साथियों, बामसेप के 42वें संयुक्त राष्ट्रीय ऑनलाइन अधिवेशन एवं भारतीय मुक्ति मोर्चा के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मानव मेश्राम साहब ने सबसे बड़ा काम क्षत्रियों का इतिहास सही मायने में इतिहास को सही रूप में सामने लाकर पेश किया है, जिसके कारण क्षत्रिय समाज बामसेप से जुड़ रहा है। जो फिल्में और फिल्मों के माध्यम से गलत छवि क्षत्रिय समाज की बनी है और आज सच्चाई सामने आ रही है। सामंत जो समता को प्रतिस्थापित करें, हमारे पूर्वजों ने यही काम किया है। सबसे बड़े ठाकुर सामंत गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज बामसेप उन्हीं के रास्ते पर चल रहा है, सनातन के रास्ते पर बामसेप ही चल रहा है। क्षत्रिय समाज ने धर्म जाति के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। जब क्षत्रियों को मौका मिला, उन्होंने सामंतवाद की विचारधारा का पालन किया। उसी के उदाहरण क्षत्रियों की रियासतों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ मिल जाएंगे। चित्तौड़ के राजगुरु रैदास हो या राजस्थान के में प्राचीन मंदिरों में पुजारी SC, ST, OBC क्षत्रिय समाज भी है। VP सिंह जी द्वारा OBC आरक्षण, बाबा साहेब को भारत रत्न हो या सिरोही महाराज अभय सिंह देवड़ा द्वारा बाबा साहब को दिल्ली का पैलेस गिफ्ट देना, अर्जुन सिंह जी द्वारा उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण, ये सब सामंतवाद के ही कुछ उदाहरण हैं। जो वमन संस्कृति से संस्कृति है, जो वमन मेश्राम साहब ने जो क्षत्रिय मूल निवासी बनाकर जो सभी समाजों को साथ लिया है, वो मुझे महाराणा प्रताप, बाबा रामदेव जी, गोगा पीर के समय की याद दिलाती हैं। ये ऐतिहासिक परिवर्तन शीघ्र ही मैं भारत में आप सभी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा और आप मुझे आशीर्वाद दें। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। कुलदीप सिंह राठौड़। हेलो। सभी भारत के मुझे सुनने वाले देशवासी को हेलो, प्रणाम।
जय मुनि निवासी, भारत के सभी महापुरुषों को भी मैं यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। आज ओम आने का मकसद ये है कि बामसेप का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा कटक में होने जा रहा था दिसंबर 25 से 30 1925 में, लेकिन शासन की परवानगी लेने के बाद, परमिशन लेने के बाद भी वहां का आरएसएस वाले कार्यकर्ता ने जो तकरार की, वो तकरार को ध्यान में रखते हुए वहां के शासन और पुलिस प्रशासन ने हमारा अधिवेशन रद्द किया। ये तो हमारा मौलिक अधिकार था। इसके पहले 41 राष्ट्रीय अधिवेशन में, लेकिन कभी भी इसकी परमिशन रद्द नहीं हुई। लेकिन हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता पूरे देश से रिजर्वेशन करके उसके बाद में जहां पे कार्यक्रम होने जा रहा था वहां पे कम से कम करोड़ों रुपए का खर्चा करके पूरा इंतजाम होने के बाद भी ये षड्यंत्र करके अधिवेशन रद्द किया गया। तो हमारे संगठन के प्रमुख वामन निशान साहब ने एक रणनीति बनाई कि ये रद्द करने की आइडिया किस दिमाग से आई है, तो ये आरएसएस के दिमाग से आई है और शासन प्रशासन पे उनका वर्चस्व है। इसलिए सभी साथियों को आह्वान किया गया, ऐलान किया गया कि नागपुर का जो आरएसएस हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर को 22 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन करने का ऐलान किया गया। और आपने देखा होगा कि कल 22 को पूरे देश के कम से कम 30 राज्यों से 700 से अधिक जिला से और कई तहसील से 6 से 10 लाख तक लोगों ने आके वामसेप की ताकत क्या है, भारत मुक्ति मोर्चा की ताकत क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चे की ताकत क्या है और हमारे सभी 100 से ज्यादा ऑफिसर लीग की ताकत नागपुर हेडक्वार्टर में दिखा दी है। और जो दुश्मन की चाल थी वो चाल निष्पक्ष हो गई। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब 1998 में महाराष्ट्र शासन में शासन ऑफिसर बना, तब से वामन निशान साहब और वामसेप से मैं जुड़ा हूं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यूनियन ऑफिसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर सोसाइटी है और हर एक को ये काम करना चाहिए। संविधान से मुझे जो अधिकार मिले और पैसा और प्रतिष्ठा, उसका सहयोग समाज के काम के लिए करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्र दिया था टू पे बैक टू सोसाइटी, और मैं जिस काम के लिए लगा हूँ यही आप सभी भारतीय लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी अपना समय, बुद्धि और पैसा इस कार्य के लिए जितना हो सके उतना जल्दी देना चाहिए। साथियों, वामसेप इज नॉट मेड फॉर वामसेप। वामसेप का कार्य क्या है? तो वामसेप का कार्य है जो हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है वही काम वामसेप कर रहा है। मराठी में एक कहावत है, या महाराष्ट्र के एक संत थे तुकडोजी महाराज, उन्होंने राम गीता नाम का किताब लिखा है और राम गीता में लिखा है, मराठी में मैं बोलता हूँ, हाती संवादती गौती दूर मुंग्याही करती सर्पास जर्जर व्याघ्र सिंहासी फाड़ी की हुशार प्राण कुटे संवेदी। अगर एक घास की काढ़ी हो उसको चींटी पे नहीं बांध सकते, लेकिन यही उसके अगर दौर बढ़ा जाए तो आप हाथी को बांध सकते हो। इतनी ताकत संगठन में है। और जो जंगल के कुत्ते हैं उस एक जगह आ जाए
तो शेर को भी फाड़ सकते हैं। ये ताकत संगठन में ये हमने पूरे देश को दिखा दिया है। दूसरी एक कहावत किसी ने लिखा है, हाथी घेरता तलवार बुद्ध राज्यगिरी जगावर त्याशी कारण एक प्रचार प्रभावशाली। इसका मतलब है बुद्ध ने हाथ में कोई शस्त्र लिए बिना पूरे दुनिया में राज किया है, 150 देश तक राज किया है। राज यानी उनकी विचार जो है वो पूरे दुनिया में फैला है और उसका एक ही कारण था, वो कारण था प्रभावशाली प्रचार। बुद्ध ने जब उनको ज्ञान मिला तो ज्ञान मिला तो जो अजागरूक लोग है जिस दुनिया के, उस लोगों को जगाने का काम, उनको सत्य बताने का काम बुद्ध ने किया।